ठीक है, देखिए आज के अपने इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा, ठीक है ना, कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा कि क्या है भाई वृत्ताकार धारावाही कुंडली। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, मान लेते हैं अपन एक एजम्पशन करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, कि ये यहाँ पर कोई एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, कुछ करंट आई मान लेते हैं फ्लो हो रही है, ठीक है ना, कुछ यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रही है, और इसका जो रेडियस है, हमने रेडियस कितना मान लिया है, एज्यूम कर लेते हैं इसका रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, और यहां से कुछ मान लेते हैं, चलो यहाँ पर x दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P है जिस पे हमें ये बताना है कि भैया इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो अच्छा ये भी किस कैटेगरी में आता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा भैया कि ये भी बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग इस्तेमाल करेंगे तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि भाई देखो, जो कोई भी अगर एक लघु एलिमेंट है, लघु अवयवखंड है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा डिवाइडेड में r स्क्वायर, ये होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे कॉइल पे, ठीक है ना कोई हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा कहीं अवयवखंड मान लेंगे, एजम्पशन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा कॉइल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, तो यहां पर हमने एक छोटा सा लघु अवयवखंड क्या ले लिया, dl ले लिया, ये रहा dl। अच्छा हमेशा ध्यान रखना, अब इस dl की वजह से इसमें करंट कैसी फ्लो हो रही है, देखो ऐसे, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो dl यहां पे करंट क्या जा रही है, मान लेते हैं इनवर्ड है, ठीक है ना। देखो आप एजम्पशन दोनों ले सकते हो, अगर करंट आप आउटवर्ड लेते हो तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, अगर आप करंट यहाँ पे मान लेते हैं कि इनवर्ड है, अंदर जा रही है करंट ऐसे है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट क्या है, इनवर्ड है, और करंट अगर इनवर्ड है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इधर की डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया कि इस पॉइंट पर ये यहाँ से कुछ ये दूरी कितनी है, ये कुछ दूरी है r, ये कुछ डिस्टेंस हमने मान लिया, ये स्मॉल r है, और इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो कुछ आपको ये मिल रही है इस डायरेक्शन में, लघु अवयवखंड के कारण dv, ठीक है ना। अब यहां पर अब ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, मान लेते हैं यहां पे ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला जो होगा एक कंपोनेंट अपने पास हाँ ठीक है, देखो तो इसका एक कंपोनेंट हम लोग ये ले लेंगे, ठीक है ना, इसको हमने क्या मान लिया, ये कंपोनेंट हो गया db cos थीटा, और एक ये कंपोनेंट हो गया हमारा db sin थीटा। ठीक ऐसे ही अगर मैं कहूं अब यहां पर भी एक जस्ट इसके अपोजिट यहां पर एक कंपोनेंट ले लो dl, तो देखो अगर यहां पे करंट इनवर्ड थी, अंदर जा रही थी, तो यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगी, यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, वो आपकी क्या होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे, ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दो, देखो कि एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये है dB, ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है d, अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इनका रिजल्टेंट लेते हैं, तो इनका रिजल्टेंट लेंगे हम, तो जब इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, मान लेते हैं dB cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट है dB sin थीटा, ठीक है, ऐसे इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dB cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dB sin थीटा। तो अब आप एज्यूम करके देखो भाई dB cos थीटा इसका, dB cos थीटा इसका, ये भी डिस्टेंस कितनी है, r, तो dB cos थीटा क्या करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को निपटा देंगे, बचेगा केवल कौन सा कंपोनेंट अपना, dB sin थीटा वाला कंपोनेंट। तो हम जो भी हमारा जो भी क्रियाकलाप होगा वो किसके लिए होगा, सिर्फ dB sin थीटा के लिए होगा, तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है ना, तो देखो जरा, लघु अवयवखंड के कारण, लघु अवयवखंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा भैया, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl sin 90 डिवाइडेड में r स्क्वायर,
यहां पर एज्यूम करके आप देखो कि ये आपका करंट यहां पे अंदर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर हम क्या ले रहे हैं 90 डिग्री ले रहे हैं। तो dB की वैल्यू क्या आएगी म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई dl sin 90 1 हो जाएगा डिवाइड में r स्क्वायर। तो भैया इस पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, तो हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड केवल कौन सर्वाइव कर रहा है, तो dB sin थीटा वाला कंपोनेंट केवल कौन सर्वाइव करेगा, यहाँ पर dB sin थीटा कंपोनेंट सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो B नेट बराबर क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो dB कितना है अपने पास, ये रहा म्यू नॉट आई dl डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, और इनटू में क्या है अपने पास sin थीटा। अब यहाँ पे जो जो चीजें बदलने वाली है, बदलने वालों को छोड़ दो, ठीक है, जो बदलने वाली है क्या क्या बदलने वाली है, पहले तो एक बार देख लो कि यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो क्या मिलेगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, तो कांस्टेंट में आपको क्या मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक है ना, बाकी ये क्या बचेगा sin थीटा dl बटे r स्क्वायर, r भी तो कंपोनेंट आपका क्या होगा। तो यहां पर हम क्या देखना चाहते हैं, ठीक है ना, नीचे वाला तो दिखेगा ही नहीं आप लोगों को, काम करते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो अब हमें क्या चाहिए, यहां पर dl चाहिए, हमें सबसे पहले क्या चाहिए dl चाहिए। तो dl के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, ये लघु अवयव खंड है dl। अब dl का इंटीग्रेशन देखो जरा, यहां पे कुछ बातों के बारे में ध्यान से सुनो जरा। तो B नेट आपको क्या मिलेगा, अब यहां से ये वाली दूरी क्या है r, तो आप निकाल सकते हो इसलिए कि r बराबर क्या मिलेगा, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये वाली दूरी r है, ये x है, ये कैपिटल R है। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि भैया जो r स्क्वायर होगा वो क्या होगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा, यहां से हटा देंगे इसको। अच्छा और क्या मिल जाएगा, तो यहां से देख लो जरा क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल गई कि भाई जो r की वैल्यू यहां पे मिलेगी, ठीक है ना, तो r स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या मिलेगी अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और क्या चाहिए आपको यहाँ पे sin थीटा चाहिए, तो थीटा अपने पास ये वाला एंगल थीटा है यहाँ पे, तो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने ये लंब, ठीक है ना। और क्या चाहिए हमें, तो sin थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो ये आपका लंब और ये रहा r, तो क्या लिखोगे कैपिटल R बटे स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू आपको पता है कितनी है, स्मॉल r आपने कितना निकाला है अंडर रूट, यहां पर कितना है कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मुझे साइड में दिख रहा है, साइड में ना दिख रहा है, ठीक। चलो तो ये वैल्यूज उठा करके यहां पे रख दो, तो म्यू नॉट, अच्छा ऊपर ना रखें तो ज्यादा बेहतर है। चलो यहां पे देखो बी नॉट बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और साइन थीटा की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा r बटे स्मॉल r, ठीक है ना, और नीचे r स्क्वायर था ही तो ये क्या हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा। साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे r बटे स्मॉल r, और r स्क्वायर था ही तो r स्क्वायर और r मिलके हो गया r क्यूब, अंदर सिर्फ क्या बचा है dl बचेगा। तो देखो b नेट बराबर क्या मिलेगा म्यू नॉट i डिवाइडेड में 4 पाई आई r, और देखो ये dl 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 लेते लेते हम इसको पूरा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पूरा 2 पाई r आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड में क्या बचेगा r क्यूब। तो अब यहाँ पे r की वैल्यू रख लो बस, तो b नेट बराबर आ जाएगा म्यू नॉट, ठीक है ना, ये i और 2 बार क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको म्यू नॉट, अच्छा एक काम करते हैं 2 पाई से इसको काट ही देते हैं, तो 2 पाई से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और r की वैल्यू कितनी है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर क्या आ जाएगा 3/2। देखो कैसे आएगा 3/2, r की वैल्यू कितनी है भाई कैपिटल R स्क्वायर x स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा ना, यहाँ देखो अंडर रूट का मतलब क्या हुआ पावर 1/2, और यहाँ पे r क्यूब है, तो इसका जब क्यूब करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3/2 बन जाएगा। तो ये आपके पास में फार्मूला आ जाता है किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। किसी भी एक कोई आपके पास वृत्ताकार कुंडली है उसके अक्ष के अनुदिश किसी पॉइंट r दूरी पर या x दूरी पर हमें निकालना था, तो x दूरी पर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र ये मिलेगा।
क्या होगा, बी नेट बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं भैया आप लोग को, ठीक है, कि ये समझ में आया होगा कहाँ से क्या है। एक थोड़ा जो है ध्यान रखना यहाँ पे कि जो बायोसॉलिड की एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे जो आपका पिछला वाला क्लास था या पिछला वाला जो भी लेक्चर था, ठीक है, वो और ये, इसके अलावा आपका एम्पियर का जो प्रयोग है, तो ये दोनों तीन आप लोग बड़े कायदे से देख लेंगे भैया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना।